हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हमारे दिनांक है, तिथि है 15 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 36 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 6 के लिए। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अपनी संख्याओं की जानकारी यानी टू नो आवर नंबर्स। आओ पुनरावृत्ति करें। लेट्स रिकॉल। चलिए जो हमने अभी तक काम किया है उसका हम रिकॉल करते हैं, उसका दोहराव करते हैं। पहला यहाँ पर सवाल है, प्रश्न है, संख्याओं को जमा करना यानी संख्याओं का संकलन, उन्हें इकट्ठा करना। अब जैसे 536 जमा 385 हमें जोड़ना है तो इसको हम उत्तर हो गया 921। तो यहां पर देखिए कैसे जोड़ा है। ऊपर हमने लिखा 536, नीचे लिखा 385 यानी 536 ऊपर लिख लिया और 385 हमने नीचे लिख दिया। तो देखिए 6 + 5 11, 11 एक यहां लिख दिया, ऊपर एक चला जाएगा यहां पर। अब 3 + 8 11 + 1 12, 2 यहां पर आ गया और फिर से ऊपर 1 चला गया। 5 + 3 8 और 8 + 1 9, 9 हो गया यानी 6 जमा 5 11, एक यहां एक ऊपर चला जाएगा। 8 जमा 3 11 और एक 12, 2 यहां पर एक ऊपर। 5 जमा 3 8 और एक 9, 921 यहां पर आ गया। संख्याओं को जमा करना यानी एडिशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, मींस टोटल सम ऑफ नंबर्स एडिंग देम टुगेदर। इसका मतलब यहां पर इंग्लिश में ये है बेटा। आगे है संख्याओं को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। क्या होता है, यानी अंतर संख्याओं को निकालना, मींस माइनस। क्या होता है, माइनस। क्या करना है इसमें, टू टेक अवे फ्रॉम अ नंबर यानी किसी नंबर से किसी संख्या को निकालना। कैसे, 824 में से 456 को अगर हम घटाएंगे तो 368 हो गया यानी 824 से में से हम 456 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 368 हो गया। देखिए कैसे ये है। अब इसमें हमने कैसे करना है, यहां पर 4 में से 6 को हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो इसको क्या बना देंगे हम 14, 14 - 6 8 और यहां 2 का क्या बन जाएगा 1, 1 में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो आगे से ले लेते हैं 1, तो ये 11 बन जाएगा और आगे हो जाएगा 7, 11 - 5 6 और यहां पर 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। देखिए कैसे, 4 में से हम 6 को नहीं घटा सकते तो हम एक हासिल ले लेते हैं, 14 हो गया, 14 में से 6 गए 8। अब यहां पर एक में से नहीं घटा सकते तो एक आगे से ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया 11, 11 में से हमारा 5 घटेगा तो 6, 7 में से 4 घट गया 3, आंसर हमारा आ गया 368 यानी 368। आगे है संख्याओं को गुणा करना यानी गुणनफल। एक संख्या में कितनी संख्या को बार बार जोड़ना, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। क्या बोलते हैं उसे, मींस प्रोडक्ट्स। एडिंग अ नंबर टू अ नंबर रिपीटेडली, बार बार उसे जोड़ना। देखिए कैसे, जैसे हमें 123 को 13 से गुणा करना है तो वो हो गया 1599 यानी 123 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो गया 1599। देखिए कैसे, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 दूनी 6, 3 × 1 3। अब यहां पर 0, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो जोड़ेंगे अब हम इसे 9, 6 जमा 3 9, 3 जमा 2 5 और 1। दूसरे में देखिए यहां पर जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहां पर 0 लगा लिया तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो हम इसको ऐड करेंगे, 9 + 0 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5, 1 का 1। आगे देखिए हैं संख्याओं को भाग करना। संख्याओं को भाग करना यानी समान विभाजन। एक संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना, क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ नंबर, मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे बराबर बांटना। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, 256 को डिवाइड करना है 8 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 यानी 256 को हम 8 से भाग करेंगे 32 हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए 8 से भाग देना है हमें 256 को, 8 × 24, ठीक है, तो हम इसको कहां पर ले जाते हैं 3 पर और फिर यहां 0 लगा देते हैं। 0 का यहां देखिए, इसको क्या करना है, हम 32 से सीधा ले गए हैं, पहले इसको 30 पर ले गए हैं, ठीक है, तो 30 पर ले जाकर क्या किया,
240 आया, 6 बच गया और आगे से 1 बच गया, 16, तो फिर 2 पर चला जाएगा, तो 30 जमा 2, 30 जमा 2 यहाँ पर हो गया 32। तो अलग अलग करके भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से आएगा। तो इन्होंने पहले 30 पर लिया है, तभी यहाँ पर 240 आया है, तभी यहाँ पर 240 आया है। आओ करें, लेट्स डू। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, जमा घटा गुणा भाग करना है। देखिए पहले करना है 450 जमा 120, तो देखिए 450 जमा 120 जमा करना है, तो क्या आ जाएगा, 0 जमा 0 0, 5 जमा 2 7, 4 और 1 5, तो हमें ऐड करना है 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 1 5। आगे करना है 843 माइनस 628, यानी 843 में से 628 हमें घटाना है, माइनस करना है। तो 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा 13। 8 माइनस 13 5, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 6 2, 215। देखिए अब 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं 13, 13 में से 8 गए 5, तो यहाँ 4 में से हमने एक लिया, 3 बच गया, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ 8 में से 6 गए 2, 215 यानी 215 हमारा आंसर है। आगे है, आगे देखिए 263, देखिए इसको 263 मल्टीप्लाई बाय 38, 263 को हमें 38 से मल्टीप्लाई करना है, 263 को 38 से गुना करना है, 8 ये 24, 4 यहाँ 2 यहाँ, 8 6 48 और 2 50, 0 यहाँ 5 यहाँ, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, यहाँ पर आप 0 लगा दो, चाहे क्रॉस लगा दो, काटा लगा दो, 3 तिया 9, 6 तिये 18, 8 यहाँ 1 यहाँ, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको जोड़ेंगे हम 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ठीक है, तो 9994। अब इसी तरह से इंग्लिश में देखते हैं, 8 3 जा 24, 4 यहाँ 2 पर, ठीक है, 8 6 जा यहाँ पर देखिए 48 प्लस 2 50, 0 यहाँ और 5 यहाँ, 8 2 जा 16 प्लस 5 21, यहाँ पर आप 0 या क्रॉस पुट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 8 यहाँ और 1 यहाँ पर, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब हम ऐड करते हैं 4 9, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9, 9994। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2375 को 25 से भाग देना है, यानी 2375 को 25 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए कैसे करना है, 25 से भाग देना है हमें 2375 को। आप जैसे ऊपर दिया गया है सीधा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। पहले हम 9 पे जाते हैं, तो 25 निम्न में 225 घटाएंगे इसको, 2 1 ऊपर से 5 आ गया, तो 5 पे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखिए हमें 2375 को 25 से डिवाइड करना था, तो 25 के टेबल में 9 पर कितना आता है 225 आता है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 12 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ऊपर से हमने ले लिया 5, तो 1 ये हो गया 125, तो 25 के टेबल में 5 पर क्या आता है 125, तो हमारा यहाँ पर नीचे क्रॉस और ऊपर 5 चला जाएगा। आगे देखिए अगला है प्रश्न 5, राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों की माला लाया, बताओ दोनों की कुल माला कितनी होंगी। तो राधा कितनी माला लाई 15, राधा कितनी माला लाई 15 और उसका भाई लाया 22, तो कितनी हो गई 5 जमा 2 7, 2 और 1 3, 37 माला हो गई। अब देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, राधा बॉट 15 गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम बाजार, his brother Raju bought a 22 garland of flowers from the market, tell how much total garlands of both will be, दोनों की कितनी garlands होंगी। तो हमें ऐड करना है 15 प्लस 22, तो 37 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, प्रश्न 6, पंकज ने दुकानदार से 350 रुपए का सामान लिया, उसने दुकानदार को 500 रुपए दिए, बताइए दुकानदार पंकज को कितने रुपए लौटाएगा। तो पंकज ने कितने दिए 500 रुपए दिए, पंकज ने 500 रुपए दिए और सामान कितने का लिया 350 का, तो हम यहाँ पर घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0 10, यहाँ 0 में से नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हमने एक ले लिया है, तो 5 और 4 में से 3 गए
एक 150 रुपए देगा वो। अब क्वेश्चन देखिए, पंकज टुक गुड्स worth rupees 350 from shopkeeper. He gave 500 rupees to the shopkeeper. Tell how many rupees the shopkeeper will return to Pankaj. ये इंग्लिश मीडियम का प्रश्न मैंने रीड करके बताया है आपको बेटा कि कैसे होगा ये प्रश्न इंग्लिश मीडियम में। अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है 500 माइनस 350, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर हम 1 कैरी कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, और यहाँ पर हमारा 4 लेफ्ट हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 माइनस 3 1, 150 रुपीज। नेक्स्ट है, अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो अंगूर के ऐसे ही 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे? तो हम यहां पर गुना करेंगे इसको। एक गुच्छे में है 18, तो 4 में कितने होंगे? 72। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का प्रश्न बनेगा ये, इफ देयर आर 18 ग्रेप्स इन वन बंच ऑफ ग्रेप्स, देन हाउ मेनी ग्रेप्स विल बी देयर इन 4 सिमिलर बंचेज ऑफ ग्रेप्स? तो हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 72 ग्रेप्स। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, हमारे पास 42 पौधे हैं और उन्हें 6 क्यारियों में बराबर लगाना है, तो हर क्यारी में कितने पौधे होंगे? तो देखिए यहां पर हमें डिवाइड करना है, 42 डिवाइड बाय 6, 42 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7। तो इसको इंग्लिश मीडियम में प्रश्न बन जाएगा बेटा, वी हैव 42 प्लांट्स एंड दे हैव टू बी प्लांटेड इन 6 बेड्स, देन हाउ मेनी प्लांट्स विल बी पुट इन ईच बेड? तो हम 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 7। तो आज का हमारा कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।